वेलकम टू ऑल। प्यारे बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे जिसमें हमने 3 क्वेश्चनों को किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। देखिए, उसमें दिया हुआ है फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता है। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है समांतर चतुर्भुज आकार की एक टाइल है जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास आधार गुना ऊंचाई होता है। सबसे पहले हम टाइल का आधार लिखेंगे जो हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टाइल की ऊंचाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। एक टाइल का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई हमारे पास 240 वर्ग सेंटीमीटर होगा। कुल क्षेत्रफल हमें जो दिया हुआ है जिसे हमें ढका जाना है 1080 वर्ग मीटर दिया हुआ है। दोनों क्षेत्रफल की इकाई हमारे पास समान होनी चाहिए तभी हम उनकी संख्याओं को निकाल सकते हैं। इसीलिए हम 1080 को सेंटीमीटर के हिसाब से बदलेंगे तो ये हमारा 1080 और हमारे पास ये 4 शून्य इतना वर्ग सेंटीमीटर होगा। आवश्यक टाइलों की संख्या को यदि हम लें तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल हमें इसे भाग करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 1080 के साथ हमारे पास जब हमने वर्ग सेंटीमीटर बनाए थे ये बना था और हमारे पास एक टाइल का क्षेत्रफल 240। शून्य से शून्य कैंसिल, हमारी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, उसके बाद 2 छीक 12, 2 पे 27, 3 दूनी 6, 3 निमा 27 और 2 पंजे 10, 0 0 0, 9 पंजे 45,000। ये हमारे पास आवश्यक टाइलों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थ के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिया है इस प्रकार उसने चक्कर लगाया है, यहाँ पर इस प्रकार से उसने चक्कर लगाया है और तीसरे भाग में यहाँ से इस प्रकार से उसने चक्कर लगाया है। अधिक दूरी किस चक्कर में हमें बताना है कि तय की गई है। वृत्त की परिधि का सूत्र हमें दिया है, जो सरकमफ्रेंस है वो 2πr होती है जहाँ पर r वृत्त की त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले भाग को। यहाँ पर हमें एक अर्धवृत्त और एक रेखाखंड दिया हुआ है। चींटी द्वारा तय दूरी जो होगी हमारी वो अर्धवृत्त की परिधि और रेखाखंड की लंबाई। तो अर्धवृत्त की परिधि हमारे पास क्या होगी πr, क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि 2πr है और रेखाखंड की जो हमारे पास लंबाई है वो 2.8 दी हुई है। जब हम इसका मान निकालेंगे पाई की जगह 22/7 लेंगे और यहाँ पर हमारे पास 2.8 इसका व्यास है। जब हम त्रिज्या करेंगे वो 1.4 होगा प्लस में 2.8। इसका जब दशमलव हम हटाएंगे तो हमारे पास 14/10 प्लस 2.8, 7 दूनी 14, तो हमारे पास है 22 दूनी 44/10 प्लस 2.8 यानी 4.4 प्लस 2.8, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, इतने सेंटीमीटर की दूरी उसने तय की है। उसके बाद हम बी भाग में देखते हैं। यहाँ पर चींटी द्वारा जो तय दूरी है वो एक अर्धवृत्त की परिधि और हमारे पास 3 रेखाखंड है 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास 1.5 है और ये हमारा 2.8 है। तो हम उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले πr को लेंगे प्लस में 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, ये हमारा होगा। यहाँ पर हमने अभी किया था 22/7 गुणा में r हमारी थी 14/10 प्लस 1.5 और 1.5 3, 3 और 2 5.8, ये हमारा 7 दूनी 14, 44/10 प्लस 5.8 आया था जिसे 4.4
प्लस 5.8, इनका जब हम योग करेंगे 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 5 10 और हमारा पॉइंट, ये दूरी बी भाग के लिए है। अब हम तीसरे भाग में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास अर्धवृत्त की परिधि और 2 रेखाखंड हैं, पाई आर जमा 2 जमा 2, और पाई आर की वैल्यू हमने 2 बार निकाली है, 4.4 सेंटीमीटर हमारी आई थी, प्लस में 4, तो ये हमारा 8.4 सेंटीमीटर है। आप देखते हैं पहले भाग में 7.2 सेंटीमीटर, दूसरे भाग में 10.2 सेंटीमीटर और तीसरे भाग में 8.4 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि बी भाग में चींटी द्वारा अधिक दूरी तय की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 11.2 हमें करनी है। उससे पहले हम समलंब के क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ मैंने एक समलंब दिखाई है जिसको मैंने 2 भागों में बांटा है। ये हमारी समांतर भुजाएं हैं, ये इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर ए भुजा है तो ए भुजा के बाद इसको हमने मिलाया है, जिससे यहाँ पर हमारे पास एक आयताकार भाग और यहाँ पर त्रिभुजाकार भाग बनता है। तो समलंब का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो आयताकार भाग का क्षेत्रफल जमा त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल होगा। आयताकार भाग की विमाएं ए और एच हमें दी हैं और आयताकार भाग का क्षेत्रफल a गुणा h, तो ये ए एच हमारे पास होगा। त्रिभुजाकार भाग में हम देखते हैं कि आधार हमारे पास c है और इसकी ऊंचाई जो दी है वो h दी हुई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, और जब हम इसका मान रखेंगे तो ये हमारे पास होगा। समलंब का क्षेत्रफल इन दोनों भागों का योग होगा। सबसे पहले ए एच जमा 1/2 सी एच, हम इनका लघुत्तम लेंगे वो 2 आएगा, 2 ए एच जमा में सी एच, हम एच को बाहर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास होगा 2a प्लस में c भाग में 2। हम a के 2 टुकड़े यदि करें, a जमा c और भाग में 2। अब आप देख सकते हैं a जमा c दोनों का योग हमारे पास b है, तो हम इसे लिख सकते हैं a जमा b और हमारे पास गुणा में h था और भाग में 2। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 a जमा b। a और b हमारे पास समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग, और उसके बाद h जो है हमारे उनकी बीच की दूरी है। ये हमारा क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा जिसे आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। यहाँ पर हमने दिखाया है जिसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं। इनके बीच की दूरी हमें 0.8 मीटर दी हुई है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसकी समांतर भुजाएं लिखेंगे जो 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं। उनके बीच की दूरी 0.8 मीटर है। अभी हमने समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र देखा था, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। हम उसे अप्लाई करेंगे, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग यानी 1 मीटर जमा 1.2 मीटर और बीच की दूरी है 0.8। 1.2 को जब हम 1 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 2.2 होगा, 0.8, 2 चौके 8। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 और 1 2 अंक हमें छोड़ने हैं, तो ये हमारा जो वर्ग मीटर में निकलेगा वो मेज के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल होगा। आज आपको इतना ही करना है।